बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ़िलासफ़ी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है एपिस्टीमोलॉजी। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी मेटाफिज़िक्स फ़िलासफ़ी पर और इस लेक्चर में हम एपिस्टीमोलॉजी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एपिस्टीमोलॉजी किसे कहा जाता है, एपिस्टीमोलॉजी होती क्या है। तो एपिस्टीमोलॉजी फ़िलासफ़ी की वो ब्रांच है जो नॉलेज और बिलीफ के बारे में बात करती है, यानी कि किसी भी चीज़ का जो नॉलेज है उस पर बात करती है और जो हम किसी भी चीज़ पर बिना देखे एक बिलीव कर लेते हैं, किसी न किसी चीज़ पे हम अकीदा रख लेते हैं, उस पर बात करती है ये। अब देखिए तो नॉलेज क्या है, नॉलेज किसे कहते हैं, हम किस तरह से नॉलेज हासिल करते हैं, क्या हर चीज़ को जानना मुमकिन है, सच और झूठ में फ़र्क कैसे किया जाता है और हमें कैसे पता चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि एपिस्टीमोलॉजी जो है वो कहती है कि हम जो जानते हैं वो सब कुछ कैसे जानते हैं, इन सब चीज़ों का वो जवाब ढूंढती है। मतलब ये कि आपके पास एक नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है, आपके पास एक नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज आपने कहाँ से लाई है, वो नॉलेज हासिल करने का जरिया क्या था, इस चीज़ को जानने की कोशिश करती है एपिस्टीमोलॉजी। अब एपिस्टीमोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन ये करती है उनके अंदर है नॉलेज की डेफिनेशन क्या होती है, क्या नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस से मिलता है या रीजन से भी मिलता है, क्या इंसान हर चीज़ जानता है या उसकी नॉलेज की कुछ लिमिट्स होती हैं, मतलब नॉलेज की कुछ लिमिट होती है या अनलिमिटेड नॉलेज होती है उसके पास। बिलीफ और नॉलेज में फ़र्क क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि एपिस्टीमोलॉजी क्या होती है। फर्ज कर लेते हैं कि सूरज की बात कर लेते हैं। अब सूरज रोज़ाना मशरिक से निकलता हुआ हर इंसान को दिखाई देता है, हम लोग देखते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि मशरिक से ही निकलता है सूरज। आप देखते हैं कि सुबह सूरज ईस्ट से निकलता है तो आपके पास एक नॉलेज है, क्या है आपके पास नॉलेज है, यानी कि इस चीज़ का आपके पास इल्म है, आप जानते हैं कि वाकई सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। और आपके पास ये इल्म कहाँ से आया, आपने इस इल्म को कैसे हासिल किया, बिकॉज आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने इस बात का तजर्बा किया कि रोज़ाना सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ मान लेता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, लेकिन कभी भी उसने एक्सपीरियंस ना किया हो, कभी भी उसने इस चीज़ को नहीं देखा हो कि सूरज मशरिक से निकलता है या मगरिब से निकलता है, तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो इस चीज़ पर फिर भी ट्रस्ट कर लेता है। जब वो इस बात पर ट्रस्ट कर लेता है, उसको किसी ने शायद बताया होगा कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, लेकिन उसने कभी भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को नहीं देखा होगा। तो वो इस चीज़ पर जब ट्रस्ट कर लेता है तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअली वो बिलीव कर रहा है इस चीज़ पर, ठीक है। यानी कि उसका एक अकीदा है कि सूरज जो है वो मशरिक से ही निकलता है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। यहाँ पर बात आती है बिलीफ और नॉलेज की, कि उसके पास नॉलेज नहीं है और बिलीफ है। किसी के पास नॉलेज होता है और किसी के पास बिलीफ होता है। जो इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को वो जानता है, तो वो उसके पास नॉलेज होती है। लेकिन जो इंसान बिना देखे किसी भी चीज़ पर बिलीव कर लेता है, तो वो क्या होता है, अगर कोई इंसान बिना देखे किसी चीज़ पर ट्रस्ट कर लेता है, तो वो होता है बिलीफ। एपिस्टीमोलॉजी सवाल करती है कि क्या देखना नॉलेज है या देखने के बावजूद भी हम गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन इसका ये है कि जो कुछ हम देखते हैं, क्या उससे हमें नॉलेज मिलता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम देख लेते हैं उसके बाद भी हम उसको गलत कह सकते हैं, वो गलत हो सकती हैं वो चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की नॉलेज की बात कर लेते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री की नॉलेज है। एक बात है कि हमने एक बुक को स्टडी किया, जब हमने एक किताब पढ़ी तो उसके अंदर से हमने क्या नॉलेज गेन किया, हमने देखा कि मुग़ल एम्पायर जो है वो 1526 में स्टार्ट हुई थी। तो एक्चुअली आपने इसे विटनेस नहीं किया होगा, आपने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना, आपको तो नहीं पता कि वो 1526 में हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन आप हिस्टोरियंस की बात पर क्या कर रहे होते हैं, ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी का यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेकंड हैंड नॉलेज जो हमने खुद नहीं देखा उसे भी हम असली नॉलेज कह सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हमने खुद नहीं, एक बात है कि मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें भी बता रही हूँ वो सारी चीज़ें आपने खुद नहीं देखी हो, आपने खुद स्टडी ना किया हो, आपने खुद एक्सपीरियंस ना किया हो, तो क्या इसको भी हम नॉलेज कह सकते हैं या नहीं कह सकते। एक तो ये क्वेश्चन है एपिस्टेमोलॉजी का। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर स्केप्टिसिज्म की। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ पर डाउट होना, किसी चीज़ के अंदर शक होना।
फर्ज करते हैं कि एक इंसान कहता है कि हो सकता है ये दुनिया असल में एक सिमुलेशन हो और सब कुछ झूठ हो, जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है ये सारी चीजें ऐसे ना हो, जो कुछ भी हमें बताया गया वो सब झूठ हो। तो एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि क्या हम कभी 100% यकीन कर सकते हैं कि दुनिया रियल है? क्या हम इस चीज पर यकीन कर सकते हैं कि जो कुछ हमें बताया गया, जो कुछ हमें दिखाया गया वो सब कुछ दुरुस्त है या गलत है? तो ये भी एक क्वेश्चन है एपिस्टेमोलॉजी का। अब हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू इसको देखते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। Epistemology, the philosophical study of nature, origin, and limits of human knowledge. The term is derived from the Greek episteme, knowledge, and logos, reason. Epistemology इंसानी इल्म की फितरत, इसकी हकीकत और लिमिट्स की स्टडी करती है कि इंसानी नॉलेज जो है वो कहाँ तक जा सकती है, उसकी कितनी लिमिट है या फिर वो अनलिमिटेड है। और ये जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया, एपिस्टीम, नॉलेज और लोगोस। अकॉर्डिंगली द फील्ड इज समटाइम्स रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसलिए एपिस्टेमोलॉजी की थ्योरी को थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री विद इन वेस्टर्न फिलोसफी बिगिनिंग विद द एंशिएंट ग्रीक्स एंड कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट। एपिस्टेमोलॉजी की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स ने इस पर काम किया था और आज तक ग्रीक फिलोसफर्स इस पर काम करते आ रहे हैं। ये फिलोसफी के 4 बुनियादी ब्रांचेस में से एक है जिसके अंदर मेटाफिजिक्स, लॉजिक और एथिक्स है। इनके साथ साथ एपिस्टेमोलॉजी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है और हर बार फिलोसफर्स ने इस पर लिखा है, हर बार फिलोसफर्स इस पर बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इट डील्स विद वेयर नॉलेज कम्स। ये बात करती है कि नॉलेज कहाँ से हम गेन करते हैं, जो नॉलेज हमारे पास है उसका सोर्स क्या है, उसकी ज़रिया क्या है उसको हासिल करने का। इट आस्क हाउ डू वी ऑब्टेन नॉलेज, और ये सवाल उठाता है कि इल्म हम कैसे हासिल करते हैं, यानी कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसको हम कैसे करते हैं। एक तो है ना कहाँ से हासिल करते हैं और एक ये है कि आप ये नॉलेज कैसे हासिल करते हैं। नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू लॉजिक एंड रीजन। एक जवाब ये है कि नॉलेज लॉजिक और रीजन से मिलता है। नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ आवर सेंसेस। दूसरा जवाब ये है कि जो नॉलेज है वो सेंसेस से भी मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नॉलेज ऐसा होता है जो लॉजिक और रीजन से मिलता है, यानी कि उसको हमने एक्सपीरियंस किया होगा और उसको हम जानते होंगे क्योंकि हमने उसको खुद देखा है, तो हमारे पास कुछ सबूत होता है इस चीज़ का। और एक नॉलेज ऐसा होता है जो नॉलेज हम खुद गेन नहीं कर सकते। एक नॉलेज ऐसा होता है जो हम सेंसेस के थ्रू लेते हैं, यानी कि वो हमारी गलत भी हो सकती है। हमारी सेंसेस अक्सर गलत चीज़ें भी बताती हैं, हमारी सेंसेस अक्सर सही चीज़ें भी बताती हैं। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ नॉलेज, इट इज़ कंसर्न्ड विद द माइंड्स रिलेशन टू रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी असल में थ्योरी ऑफ नॉलेज है और ये देखते हैं कि दिमाग और हकीकत का क्या ताल्लुक है। अब जितने भी क्वेश्चंस उठाती है एपिस्टेमोलॉजी, इन सवालात के जवाबात के लिए हमें नॉलेज, ट्रूथ, बिलीफ, रीजनिंग, एविडेंस और ट्रस्टवर्दीनेस के ताल्लुक समझना होता है, क्योंकि हमें इनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, हमें सच्चाई की भी ज़रूरत होती है, हमें बिलीफ की ज़रूरत होती है, रीजनिंग की ज़रूरत होती है, एविडेंस की ज़रूरत होती है। एपिस्टेमोलॉजी के मुतालिक नॉलेज की 4 बुनियादी सोर्सेज होती हैं जिसके अंदर डिवाइन रेवलेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, लॉजिक और रीजन होता है। फर्ज कर लेते हैं कि आपके किसी दोस्त ने आपसे कह दिया हो कि बाहर बारिश हो रही है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए एपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चंस उठाती है। वो कौन कौन से क्वेश्चंस उठाती है? सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो ठीक कह रहा है, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो ये है सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर आप खिड़की से देखकर अगर आप खिड़की से देख लेते हैं कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, तो क्या आपका यकीन ज़्यादा मजबूत हो जाता है? तो ये होता है एक्सपीरियंस एज नॉलेज। उसके बाद अगर आपको लगे कि खिड़की के शीशे पर सिर्फ पानी गिरा हुआ है और असल में बारिश नहीं हो रही है, तो फिर क्या होता है? यहाँ पे परसेप्शन का डाउट हो जाता है। और फिर उसके बाद नंबर 4 पे आता है कि आप किसी की बात पर सुनते ही यकीन कर लेते हैं कि उसने कह दिया बारिश हो रही है, बस ठीक है बारिश हो रही है। अब इस चीज़ पर अगर आपने यकीन कर लिया तो ये आपका बिलीफ होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।